ट्वेल्थ में आपको कहा गया क्वेश्चन में लेट ए इज इक्वल टू 3, 7, 2, 5। ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है एंड बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 6, 8, 7, 9। वेरीफाई दैट ए बी का आपको इन्वर्स इज इक्वल टू, मतलब इन्वर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ बी इंटू इन्वर्स ऑफ ए। वेरीफाई करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ जाती है तो ये हमारा सही है जो लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा। हमें तो देखो एक तो ए का इन्वर्स हमें चाहिए, बी का इन्वर्स चाहिए, उसके बाद ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उस जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका इन्वर्स चाहिए, तब हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। और राइट हैंड साइड में दोनों इन्वर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ए आपको गिवन है तो सबसे पहले तो आप ए का इन्वर्स निकाल लीजिए, बी का इन्वर्स निकाल लीजिए, ठीक। और इसको इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स आपका हो जाएगा ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट ए चाहिए और डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आप निकालो इसका, तो ये आ गया 3, 2, 7, 5। इस तरह लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका क्या आ जाएगा, 3, 5 जा यहीं पे निकाल देता हूँ, 15 माइनस 2, 7 जा 14, 1 आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर या तो आप एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट आप चाहो तो उस तरीके से कर लेना, मैं आपको थोड़ा इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। एडजॉइंट ए, इनको हम इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -2, -7। ये आपका एडजॉइंट आ गया, ओके। डिटर्मिनेंट आ गया तो ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं यहाँ से, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/1 और इंटू एडजॉइंट ए, तो 5 - 7 - 2 3। तो इन्वर्स आपका आ जाएगा, ये इन्वर्स कितना आ जाएगा, देखिए इन्वर्स आपका 1/1, ये तो 1 होता है, तो यही आपका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने निकाल दिया। अब उसके बाद देखिए बी इन्वर्स भी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट बी निकालिए सबसे पहले। तो 6, 7, 8, 9, ओके। 6, 9 जा 54 माइनस 7, 8 जा 56 -2। इसका डिटर्मिनेंट आ गया बी का -2, सही है, -2। उसके बाद एडजॉइंट बी, साइन चेंज, सॉरी ये इनको इंटरचेंज कर दो, 9 और यहाँ पे 6 और इसके साइन चेंज कर दो, ये एडजॉइंट भी आ गया। तो बी इन्वर्स आपका हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट बी, मतलब 1/-2 इंटू एडजॉइंट, 9 -8 -7 6, ये आ गया वैल्यू, -1/2। इसको यहीं पे बाहर रखते हैं, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई भी आगे इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 9 -8 -7 6, ये तो आ गया आपका बी इन्वर्स। अब राइट हैंड साइड में हमें रिक्वायर्ड है RHS में बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स आपका तो ये है -1/2, 9 - 7 - 8 6,
और ए इन्वर्स मैट्रिक्स का ये रहा। तो 5 - 2 - 7 3 मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 इस रो का इस कॉलम में, 9 5 जा 45, देन उसके बाद ये 8 2 जा 16 प्लस का 16, उसके बाद इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई -63, हाँ -63 हो जाएगा, और ये माइनस का 24, माइनस का 24 हो जाएगा। उसके बाद इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, ये -35, देन -12, यही होगा ना, 6 2 जा 12 -12। इस रो का इसमें मल्टीप्लाई, तो प्लस का 49, देन 6 3 जा 18। देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 45 + 16 कितना हो गया, ये 6 + 5 11, 4 + 1 5, देन 6 61 आ जाएगा, ये 61। ओके, और यहाँ पे वैल्यू 4 + 3 ये 7 6 8, माइनस का 87 आ गया, माइनस का, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग है, ये माइनस का 87 इधर। उसके बाद माइनस का 5, और ये आपका 5 2 7, देन 4 माइनस का 47 आ जाएगा, -47, और यहाँ पे 9 8 17, 4 + 1 5, देन 6 67, यहाँ 67 वैल्यू आ जाएगी, और माइनस का 1/2। ये आपकी ये इस राइट हैंड साइड है जिसमें वेरीफाई कराया था। तो सबसे अब देखिए ए बी निकालते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, फिर उसका इन्वर्स 3 2 7 5, देन 6 7 8 9, इनका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, देन 7 7 जा 49, देन 3 8 जा 24, 7 9 जा 63, 2 6 जा 12, प्लस 5 7 जा 35, 2 8 जा 16, 5 9 जा 45। देखिए ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 + 8 17, 67 आ जाएगी वैल्यू, 4 + 3 7, 6 2 87। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे 5 2 7, देन 3 + 1 4, और ये 5 + 6 11, 4 + 1 5, देन 6 61। ठीक, ये आ गया। अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट तभी निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट देखिए क्या आ जाएगी वैल्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई 67 × 61, देन -47 × 87। सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी, इस माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ गई, तो -2 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए बी। एडजॉइंट ए बी, एडजॉइंट ए बी के लिए ये आपके इंटरचेंज हो जाएंगे, 61 67, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 47 हो जाएगा, -87।
ओके, अब ए बी इन्वर्स चाहिए हमें, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट -2 एडजॉइंट ए बी 61 माइनस 87 माइनस 47 देन 67। ये देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, सॉरी इसमें राइट हैंड साइड में -1/2 है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड -1/2, 61 माइनस 87, 61 माइनस 87 माइनस 47 67 माइनस 47 60। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। यही आपको वेरीफाई करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए इज इक्वल टू 3 1 - 1 2, ए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है 2/2 की, सो दैट ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, ये आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स 0, या तो आप इसको नल मैट्रिक्स बोल सकते हो, 0 0 है, 0 मैट्रिक्स रही होगी तो इसकी वैल्यू 0। तो ये आपको सबसे पहले तो आपको ये करना है 0 के इक्वल, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। और सबसे पहले तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू में मालूम है, आई मालूम है, ए स्क्वायर नहीं मालूम है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए की वैल्यू है 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, ये हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, देन -1 हो जाएगा, 3 + 2, देन -3 -2 -1 + 4, 8 5 -5 3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब उसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, ए स्क्वायर की वैल्यू में मालूम है 8 5 -5 3 -5, ए कितना है 3 - 1 1 2 प्लस 7, आई का मतलब 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 8 5 -5 3, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 -5 और 10, 7 का मल्टीप्लाई 7 0 0 7, ये आ गया। ओके, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 - 15 कितना आ गया -7, 5 - 5 0, -5 +5 0, 3 - 10 -7 प्लस 7 0 0 7। अब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0, इधर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपकी 0 मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स RHS आपकी आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने ये आपका सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद देखिए ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है तो हमें ये एक रिलेशन मालूम है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे निकालें, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। हम इसको ए से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी ए से डिवाइड कर दो, इधर भी ए से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए -5a अपॉन ए प्लस 7i अपॉन ए, इधर 0 अपॉन ए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा ए, और यहाँ पे ए से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मतलब आई, 5i प्लस i अपॉन ए,
मतलब 1/a, तो a इनवर्स 7a इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लो, प्लस का 5i माइनस a, 5 1 0 0 1, a की वैल्यू 3, 1 माइनस 1 2, ये वैल्यू। उसके बाद 5 0 0 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया इस मैट्रिक्स में, देन 3 1 माइनस 1 2, 7a इनवर्स ये चल रहा है, 7a इनवर्स माइनस कर दो, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, 2 माइनस 1 3, ये a इनवर्स आ गया। तो इस इक्वेशन से हमने निकाल दिया a इनवर्स। आप चाहो तो इसके कोफैक्टर निकाल के, इसका डिटरमिनेंट निकाल के, तो उस तरह भी इन्वर्स निकाल सकते हो। और ये भी एक तरीका, ये भी आपको आना चाहिए। कभी कभी कह देते हैं कि बाय यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड a इनवर्स, तो आपको ये भी मेथड आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया इसके साथ में। तो ये a इनवर्स निकल गया और इधर हमने इसको कर दिया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला है फॉर द मैट्रिक्स A 3 2 1 1, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, A की वैल्यू, फाइंड द नंबर्स A एंड B, A एंड B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट A स्क्वायर माइनस A, स्मॉल a है कैपिटल A, प्लस स्मॉल b I इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसी के थ्रू आपको स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें हमें सब कैपिटल A की वैल्यू मालूम है, I की वैल्यू मालूम है, A स्क्वायर नहीं मालूम है। तो A स्क्वायर सबसे पहले हम निकालते हैं। तो देखिए A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A। A मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 1 2 1, 3 2 1 1। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, 3 3 9 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2, देन 3 प्लस 1 2 प्लस 1। ओके, ये हो गया 11 8 4 3, A स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब उसमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो A स्क्वायर माइनस स्मॉल a इंटू A प्लस B, ये माइनस का माइनस स्मॉल a इंटू प्लस है ये, सॉरी यहाँ पे प्लस है, ये माइनस नहीं है प्लस, प्लस a इंटू A प्लस B I इज इक्वल टू 0, ये है। तो A स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है 11 8 4 3 प्लस A कैपिटल A 3 2 1 1, स्मॉल b एज इट इज I आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0, वो रहेगी मैट्रिक्स। तो क्या करें, इसको हम उस साइड ले जाएं या अभी A का मल्टीप्लाई कर देते हैं और B का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखें क्या इक्वेशन बनती है। तो इसको चाहे उधर लिख दो क्योंकि हमें बाद में इक्वलिटी और मैट्रिक्स से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये A का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3A 2A A प्लस B का मल्टीप्लाई तो B 0 0 B, और इधर ये आ जाएगी माइनस में 11 8 4 देन 3, ये मैट्रिक्स उधर माइनस की हो जाएगी। फिर इसे अगर माइनस का इसको देखिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3A प्लस B
2a देन a प्लस b, इस माइनस का मल्टीप्लाई तो -11 -8 -4 -3 ये आ गया। ये कंडीशन बन जाएगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू कंपेयर करने से a की वैल्यू कितनी आ रही है -4। हम इसमें अगर a की वैल्यू पुट कर दें तो b की मिल जाएगी। या तो आप इन दोनों से वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कंपेयर करने से। तो इन दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -11। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू -3 आ गया। इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, इनको b को कैंसिल करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी बाय सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, तो ये कैंसिल, ये इधर 3a माइनस a तो 2a आ गया, -11 प्लस 3 -8 तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब a प्लस बी हमें एक इक्वेशन मालूम है -3, तो a की जगह हम यहाँ पे -4 रख देते हैं तो -3 देन b इज इक्वल टू -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम इसमें चेक करें तो a की वैल्यू देखो क्या है -4 यहाँ से, और यही यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे a की वैल्यू अगर -4 पुट करते हैं तो ये -8 बन जाएगा, -8 मतलब सही है हमारी वैल्यू, है ना। तो हम लिख सकते हैं हैंस a इज इक्वल टू -4 b इज इक्वल टू 1। तो a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द मैट्रिक्स ए आपको मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 सो दैट a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। फाइंड a इनवर्स। a इनवर्स भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको 0 को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद a इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू हमें मालूम है, i मालूम है, ना a स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, ना ही हमें a क्यूब मालूम है। स्क्वायर के लिए तो a इंटू a करना पड़ेगा। 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 ये आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आ जाएगा 1 + 1 + 2। यहाँ पे 1 + 2 -1 1 देन -3 देन +3। ओके, उसके बाद इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, तो 1 हो जाएगा देन 2 -6। इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई 1 + 4 देन +3 1 देन -6 देन -9। ओके, उसके बाद 2 -1 देन 6, उसके बाद 2 -2 -3 देन 2 +3 3 3 9 ये आ गई। अब उसके बाद देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 देन 2 1 3 -6 -3
4 + 3 7 8 आ जाएगा। यहाँ से -15 और ये 1 तो माइनस का 14 आएगा। देन 2, अब यहाँ पे 6 + 2 8 -1 7। उसके बाद ये इससे कैंसिल -3। उसके बाद 2 + 3 6, सॉरी 2 + 3 5, 5 + 9 14 आ गई वैल्यू। ठीक, यहाँ पे ये आ जाएगा। अब उसके बाद a क्यूब भी निकालना है। a क्यूब के लिए a² × a स्क्वायर आपका ये है, ये तो इसको यहाँ पे 4 - 3 7 2 8 -3 1 -14 देन 14 इंटू a का मतलब ये मैट्रिक्स 1 2 -3 2 -1 3 ये। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आ जाएगी इसकी 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 ये वैल्यू आ जाएगी जब a क्यूब की ये वाली, जब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह से। अब देखिए हमें ये प्रूव करना है = 0। यहाँ पे ये इक्वेशन आपको गिवन है a क्यूब -6a² + 5a + 11i, इसको 0 के इक्वल हमें लिखना है। 0 के इक्वल में अगर हम मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो 0 आने के लिए हम क्या करेंगे, a क्यूब की वैल्यू जो हमने निकाली थी a क्यूब की वैल्यू वो हम यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और a² की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और 6 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है। 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी 24 12 6 -18 48 -84 42 -18 84। उसके बाद यहाँ पे ए मैट्रिक्स आपको गिवन है ये वाली, और 5a हमें चाहिए, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स लिखी है 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15। उसके बाद ये जो है 11i है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 11 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स मैंने लिखी है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो इस तरह से ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए आपकी पहले कर दी है क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसकी कैलकुलेशन पहले से कर दी थी। तो देखिए अब इसमें क्या किया, ये 8 एज इट इज़, उसके बाद इसमें एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनके साथ जो भी आपका एडिशन है सब्ट्रैक्शन है वो हमने एक साथ लिख दिया इस मैट्रिक्स में। 8 उसके बाद माइनस है तो -24, उसके बाद +5 देन +11 ये आ गया। उसके बाद 7 ये लिखा, उसके बाद -12 देन उसके +5 +0। इस तरह से ये एलिमेंट हमने अरेंज कर दिए। तो ये मैट्रिक्स बन के आ गई थी। अब इसको जब हमने सॉल्व किया इन सबको तो इसकी वैल्यू 0, यहाँ भी 0 आ गया, सब कुछ 0 0 हो गया, = 0। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। जब हमने इसकी वैल्यू सॉल्व की तो = 0, यही हमें 0 के इक्वल में लाना था। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट आपका ये सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद a इन्वर्स निकालना है। आप a इन्वर्स चाहो तो इसके कोफैक्टर निकाल के, डिटरमिनेंट निकाल के उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट इस इक्वेशन से भी निकालना आपको आना चाहिए। तो इसी इक्वेशन से मैंने निकाल के आपको बताया है। जैसे ये आपको इक्वेशन दे रखी है तो a से हमने इसको दोनों साइड डिवाइड कर दिया, a से डिवाइड किया तो a³ हो जाएगा -6a² + 5a/a + 11i/a = 0। तो ये वैल्यू तो एक a से कैंसिल हो जाएगा तो a² हो जाएगा, यहाँ पे a बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे a से a कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो 1 का मतलब i लिख सकते हैं 5i, और ये i/a a इन्वर्स होता है, 1/a मतलब a इन्वर्स। तो हमें a इन्वर्स हमने एक साइड रखा, बाकी जितनी भी वैल्यू थी उस साइड कर दी। तो ये -6 है तो +6 हो जाएगा उस साइड जाके, ये प्लस का है माइनस का a², ये देखिए +5a है तो उस साइड -5a हो गया, -5i।
तो यहाँ पे मैंने a की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे a स्क्वायर की, यहाँ पे i की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद 6 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आपकी बन गई। उसके बाद माइनस एज इट इज़, ये एज इट इज़ मैट्रिक्स, ये भी एज इट इज़ मैट्रिक्स। उसके बाद इनको हमने सॉल्व किया तो इस तरह से कुछ बनेगी मैट्रिक्स, मतलब 6, उसके बाद -4 -5। तो इसी तरह से हमने इसको, इस मैट्रिक्स को बनाया इस तरह से, जो इसमें मतलब ये मैट्रिक्स इसमें माइनस हो रही थी और ये भी माइनस हो रही थी, तो ये कर दिया। उसके बाद जब इसको सॉल्व किया, जैसे 6 - 4 2, 2 - 5 - 3 आ गया, 6 - 2 4 आ गया, 6 - 1 5 आ गया। तो इसको सॉल्व करने से ये मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। 11 A इन्वर्स की वैल्यू है, तो A इन्वर्स जब आप निकालोगे तो 1/11 आ जाएगा। 1/11 का जब आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये मैट्रिक्स आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमने ये A इन्वर्स निकाल दिया। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि A इन्वर्स निकालना है और उसको आपको ये वेरीफाई करना है ये आपको। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर दिया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ A, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई दैट A³ - 6A² + 9A - 4I = 0 एंड हैंस फाइंड A इन्वर्स। आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है, ये आपको इक्वल टू 0 प्रूव करना है और A इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए मैंने इसको, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ। आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी ज़्यादा। अब इस इक्वेशन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर हमें 0 करना है तो हमें A² की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, A³ की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि A की वैल्यू तो पता है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो A² की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो A × A, तो A × A मतलब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बन के आ गई। इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। तो A² की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें A³ की वैल्यू चाहिए, तो A³ के लिए A × A² कर दिया, तो A की वैल्यू मैट्रिक्स की यहाँ लिख दी और A² यहाँ लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 22 - 21 21 - 21 22 - 21 21 - 21 22। तो ये A³ की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है A³ - 6A² + 9A + 4I। तो जो भी वैल्यू थी हमने इसमें पुट कर दी। A³ की वैल्यू, A³ की ये निकली थी तो यहाँ पे लिख दी, A² की वैल्यू यहाँ लिख दी, A की वैल्यू ये, I की वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद ये एज इट इज़ है, -6 से मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद प्लस इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। उसके बाद -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स मिल गई। उसके बाद क्या किया, ये इन चारों मैट्रिक्स को हमने एक साथ इस तरह से लिख दिया एक मैट्रिक्स में। अब इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 22 है, ये प्लस का है। उसके बाद -30C जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, A11 का एलिमेंट यहाँ पे है, ये, और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो 22 - 36 + 18 -4, इसमें नेक्स्ट एलिमेंट -21 माइनस प्लस हो जाएगा 30, और ये प्लस माइनस का 9। उसके बाद -0। इसी तरह से हमने इनको अरेंज करके ये लिख दिया। ये है 21 - 30 + 9 -0, -21 + 30 - 9 -0, 22 - 36 + 18 -4 -21 + 30 - 9 -0, 21 - 30 + 9 -0, -21 + 30 - 9 -0, 22 - 36 + 18 -4। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हमने इनको सॉल्व करके ये बनाई।
अब इसको भी थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो आप इनको सॉल्व करोगे तो ये 0 आ गया, उसके बाद इसको सॉल्व किया तो 0 आ गया। तो इस तरह से जब इनको सॉल्व किया तो सभी इसके एलिमेंट्स 0 0 आ गए, तो इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ये आपकी राइट हैंड साइड है। यही आपको निकालना था कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है कि नहीं है, ये आपको प्रूव करना था। तो ये हमने ये कर दिया, इसका एक फर्स्ट पार्ट निकाल दिया। अब उसके बाद ए इन्वर्स निकालना है। तो ए इन्वर्स के लिए ये आपको इक्वेशन है। ए इन्वर्स आप इससे भी निकाल सकते हो, कोफैक्टर वगैरह से। कोफैक्टर निकाल के उसके बाद डिटर्मिनेंट और उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या किया, ए से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक। तो ए क्यूब अपॉन ए, तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। 6 ए स्क्वायर अपॉन ए, तो ए बन जाएगा। 9 ए अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया, मतलब आई लिख सकते हैं। -4 आई अपॉन ए, तो आई अपॉन ए इन्वर्स होता है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 अपॉन ए 0। तो 4 ए इन्वर्स हमने उस साइड ले गए और ये एज इट इज़ बना रहेगा। तो 4 ए इन्वर्स ये एज इट इज़। उसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और यहाँ पे ए की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये रख दिया मैट्रिक्स। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद इनको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गई वैल्यू 4 ए इन्वर्स। 4 ए इन्वर्स जब इनको सॉल्व किया तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ए इन्वर्स अब 4 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, 1/4, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एलिमेंट, सभी एलिमेंट में 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको ए इन्वर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 एंड 16 दोनों। तो ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ए जो है आपकी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3×3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। तो ये मैंने आपको बताया था, जो एक थ्योरम बताई थी आपको लास्ट वीडियो में, कि एडजॉइंट, जो आपका एडजॉइंट होता है, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो ये n-1, ये बताया था आपको। अब इसमें ऑर्डर कितना है, 3×3। अब यहाँ ऑर्डर क्या है, n, तो यहाँ पे 3-1 लिखोगे। अगर यहाँ ऑर्डर 2×2 होता है तो n की जगह हम 2 लिखते हैं, जितना भी है ऑर्डर हो वो हम लिख देते हैं। देन स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट इसका जो है मैंने आपको डेरिवेशन भी बताया था कि किस तरीके से ये कंडीशन आती है। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, जिसने भी नहीं देखा है, तो उससे मैंने ये निकाला। उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके डिटेल में उसको बताया हुआ है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू। ए जो है आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2×2 की, और ऑर्डर 2 मतलब 2×2, देन डिटर्मिनेंट ए। तो देखो यहाँ से ये हमें पता चल गया, अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब जो ए होगा, ए मैट्रिक्स होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इससे हमें ये भी पता चला इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए रही होगी वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। क्वेश्चन में जो लिखा था इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, उससे हमने ये निकाल दिया। तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर होगी तो इसका इन्वर्स भी होगा, क्योंकि ए इन्वर्स इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब इन्वर्स भी कहीं ना कहीं निकाला गया हो। तो ए इन्वर्स जो इस एग्जिस्ट करेगा, तो हम यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट आ सकते हैं ए मैट्रिक्स का। तो ए इन्वर्स आएगा तो मतलब ए इन्वर्स कैसे लिखा होगा, इसी तरह से यही तो लिखी होगी कंडीशन, ए इन्वर्स आई अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ठीक। अब डिटरमिनेंट हम दोनों साइड ले लेते हैं इसको इस तरीके से, ये दोनों तरफ हम टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड।
अब इन दोनों का डिटरमिनेंट का, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि ए बी का डिटरमिनेंट जो होगा वो इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तो यहाँ भी इसी तरह से होगा, इज इक्वल टू 1। देन अब देखिए इसमें पूछा गया डिटरमिनेंट ए इनवर्स, तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है। अब देखिए ये इनटू में इसके साथ में वहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ये, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए इनवर्स, या आप ये साइन लगा दो या लिख दो डिटरमिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो यहाँ 1 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए। तो आप देख लिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये वाला बी ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट। तो इस तरीके से देखिए 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 आपकी कंप्लीट हो गई है।